हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो 100 डेज प्लानिंग चल रहा है 2026 बिहार बोर्ड के लिए। उसमें आज डे 22 है और इसमें हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बात करेंगे। 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बात करेंगे 181 से 185 और सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन बात करेंगे 33 से 37। तो डे 22 शुरू करने से पहले आप डे 21 तक रिवीजन कर लीजिए। जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि जो आप आंसर करते हैं उसको हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइटर से, और क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, लिखते चल जाना है। 1000 तक हम लोग सब्जेक्टिव मिला के 1000 तक क्वेश्चन बनाएंगे। तो रिवीजन कर लीजिएगा जल्दी से, एकदम स्पीड में। डेली रिवीजन करिएगा तो बहुत कम समय लगेगा और हाईलाइट किए हुए रहना, आंसर को देखना, रुकना उसी क्वेश्चन में है जिसमें आपको लगता है कि फंस जाएंगे, और तब इसको बनाना शुरू करिए। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन है x⁴/2 का। आप एक फार्मूला आप जानते होंगे, फार्मूला के तौर पे x⁴n dx का। तो इसका फार्मूला होता है x⁴n+1 और जो पावर होता है वही डिनोमिनेटर में हो जाता है पूरा, यही फार्मूला होता है। तो इसका जो पावर है 3/2, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2 + 1 और जो पावर है पूरा यही डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो 3/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट के यहाँ यूज किया हुआ है, सी नहीं है। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/2 यानी ये हुआ x⁵5/2 और यहाँ भी 5/2 हो गया, प्लस के इसको लिख सकते हैं 2/5 x⁵5/2 प्लस के। देखिए 2/5 x⁵5/2 प्लस के, ऑप्शन हो गया बी। ये क्वेश्चन जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वो डायरेक्ट फार्मूला पर है। 9 स्पेशल फार्मूला पढ़ना है, उसमें से एक फार्मूला है और इसका जो आंसर होता है x/2 और वही, और बीच में माइनस होता है a² log mod x प्लस वही। हम लोग ये ऐसे ही बोलते हैं स्टूडेंट को कि दिमाग में रखने के लिए। तो ऑप्शन हो गया इसका बी। देखिए ये क्वेश्चन रियली में इसको ऐसे लिखा जा सकता है dx/1 + 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर। रियली में जो फॉर्मूला इसमें होता है वो होता है 1/1 + x² dx। जो है वो फॉर्मूला होता है tan 1x + c। अभी जिसका स्क्वायर है उसका अगर डिफरेंशियल है तो यही आंसर होता है। रियली में जिसका स्क्वायर है उसका डिफरेंशियल केवल 4 से कम है। अगर 4x का अगर डिफरेंशियल आप करें तो 4 dx होगा। कमी किसका है 4 का कमी है। तो दो तरीका होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, या सिखा जाता है स्टूडेंट को कि आप लिख लीजिए आराम से tan 1/4x लिख लीजिए, और जो यहाँ 4 है उसको डिवाइड कर दीजिए। और तो आंसर हो गया इसका सी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आपको आना चाहिए। वो फार्मूला होता है e⁴x है, और अगर fx है और उसके बगल में इसी का डेरिवेटिव हो f' हो और dx हो, तो इंटीग्रेशन आंसर जो होता है e⁴x fx होता है प्लस सी। यहां पर अगर हम इसको fx मानते हैं तो अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे डेरिवेटिव तो 1/1 + x² होगा, यानी ये काम करेगा किसका f' का। तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा e⁴x और fx का fx बोले तो tan 1x प्लस सी, या k है तो k कर दीजिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए इसमें दो फंक्शन यूज है, x² भी है और e⁴x³ भी है और x³ भी है। 3 फंक्शन यूज है। अगर एक से ज्यादा फंक्शन यूज होता है तो ज्यादा चांस इंटीग्रेशन बाई पार्ट का बनता है, लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट से पहले सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, किसका डिफरेंशियल अवेलेबल है। तो यहाँ दिख रहा है कि अगर हम
पुट कर दें एक्स क्यू के बदले टी, तो होगा 3x² dx इज इक्वल टू dt, यानी x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो हम इसको लिख सकते हैं x² और dx के बदले 1/3 और e टू द पावर x क्यू, तो x क्यू को तो t माने हैं और ये dt हो गया, क्योंकि dt/3 भी x² और dx के बदले dt/3। अब e टू द पावर जो एक्सपोनेंशियल होता है उसका आंसर वही का वही होता है इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर t का वही e टू द पावर t हो गया, और कांस्टेंट c ना जोड़ के k है तो k कर दिए, और t माना हुआ है तो 1/3 और e टू द पावर t माना हुआ हम लोग का x क्यू, तो प्लस के आंसर हो गया e टू द पावर x क्यू इंटू 1/3 प्लस के, ऑप्शन हो गया बी। तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया। अब हम लोग 5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव बनाएंगे। तो सब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन 33 और लिखेंगे लेट I इज इक्वल टू x-1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप बनाने से पहले जो डिनोमिनेटर में है उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। x² माइनस 3x प्लस 2 का अगर फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो हो गया x माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो ये डिनोमिनेटर का फैक्टर हो गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे अभी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx हो गया। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लोग का बचा 1/x माइनस 2 dx। आप जानते होंगे कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अवेलेबल रहता है न्यूमरेटर में तो लिखाता है log mod x माइनस 2 प्लस, यहाँ खाली लिख देंगे हेंस, क्योंकि लेट आई कर दिए थे तो माना हुआ तो इसमें रहेगा नहीं, इसलिए एक लाइन जोड़ दे रहे हैं। यही इंटीग्रेशन इसका x-1/x² माइनस 3x प्लस 2 dx इज इक्वल टू log mod x माइनस 2 प्लस, यही आंसर हो गया। इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 34 और लिखेंगे इसमें लेट I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर x को, चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बनता है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ओरिजिनल फॉर्मूला पर तो छोटा क्वेश्चन हो गया, वो रहता नहीं है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कर देते हैं। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स तो पहले से है dx, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, अब बचा कितना dx, 1 का dx बचा और यहाँ cos x dx बचा। 1 का x और cos का होता है sin x प्लस c। आप एक लाइन लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x dx बराबर x माइनस sin x प्लस c। ये आंसर हो गया। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 35 और लिखेंगे हेयर, डायरेक्ट बनाने वाला इसलिए हम आई नहीं लिखे हैं, 3x² प्लस e टू द पावर माइनस x dx इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x² dx, और प्रॉपर्टी जो इंटीग्रेशन का है वो यूज कर दिए
e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। 3 कांस्टेंट है तो अलग कर दिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिए प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब जो और वाला फॉर्मूला अगर जानते हैं तो लिखाएगा पावर जो होता है 2 है, पावर तो यहाँ 1 ऐड किया जाता है, जो पावर रहता है उसी से डिवाइड, और एक्सपोनेंशियल का वही होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट 1 छोड़ के दूसरा है अगर तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और कांस्टेंट अलग से। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हो गया एक्स क्यू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया हम लोग। इसका लिखेंगे सॉल्यूशन 36। इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं आप, लिखेंगे हेयर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे, आई भी मान सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे अभी। साइन स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, कॉस, सिंस लिखेंगे कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो होगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो साइन स्क्वायर एक्स के बदला लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब इनफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लिखेंगे हाफ dx माइनस कॉस x कॉस 2x बाई 2 dx। फिर प्रॉपर्टी यूज होगा, हाफ बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, dx रहेगा, इधर भी कांस्टेंट बाहर होगा और इधर रहेगा cos 2x dx। अब dx का इंटीग्रेशन है x और हाफ cos 2x का फॉर्मूला होता है sin 2x होता है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट है x का कोफिशिएंट उससे डिवाइड होगा और तब लिखाएगा प्लस c। तो यहाँ हो गया फाइनल में हाफ x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन 37 और लिखेंगे आई भी मान सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो लिखेंगे हियर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x और dx बाहर से। अब यहां लिखेंगे 1 के बदले फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, 1 के बदले हम आराम से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x के बदले लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और dx बाहर से हो गया, इसको लिख सकते हैं हम रूट ओवर साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, रियली में कंडीशन अगर रहता तो मॉड लिखाता है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, नहीं तो मॉड लिखाना चाहिए था। क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है इसलिए डायरेक्ट पॉजिटिव माना जाता है, और ये लिखे। और इसका अलग अलग फिर प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और कॉस का होता है साइन, और प्लस, यही हम लोग का आंसर हो गया। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।